भीलवाड़ा के पूर्व थाना क्षेत्र में हजारीखेड़ा चौराहे पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी एक निजी ट्रेवल्स बस से टकरा गई। दुर्घटना में एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। एसआई ताराचंद ने कहा कि बोलेरो में सवार सभी लोग नरेना रूपनगढ़ के निवासी थे और सांवरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। दुर्घटना उस समय हुई जब बोलेरो चालक ने आगे चल रही बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया और वाहन बस के पिछले पहिए वाले हिस्से से टकरा गया। टक्कर के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। मौके पर यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है और आवागमन सुचारू है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रूपनगढ़ से सांवरिया सेठ के जा रहे थे घूमने के लिए, तो जार के खेड़ा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और हम जा रहे थे। मेरी बहन सुपरवाइज़र बनी थी उस खुशी में घूमने के लिए। हम एक ही परिवार के हैं, इसलिए सर हुआ था। जारी खेड़ा पर चौराहे के पास किसी बस का और बोलेरो का एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं जाब्ते के मौके पर अधिकारी को इतला देके मौके पर पहुंचा तो वहाँ घायल व्यक्ति थे बोलेरो में थे, जो एक बस से टकरा गए थे, जिसमें उनको तत्काल निकाल के और प्राइवेट साधनों से उनको एमजीएच उपचार हेतु भेजा। अभी यहाँ पूछे हैं, वहाँ पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवा दी है। अभी 9 आदमी घायल हैं, जो सभी 9 में से एक कोई मधु नाम की बच्ची है, तो ये घायल हुए। ये भीलवाड़ा में अजमेर रोड स्थित अंसल सुशांत सिटी के मुख्य प्रवेश मार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे और सड़क से छेड़छाड़ को लेकर कॉलोनी वासियों में भारी रोष है। मंगलवार को अंसल रेजिडेंट संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तुरंत हस्तक्षेप और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। समिति का कहना है कि गेट नंबर 1 की मुख्य सड़क पिछले 21 वर्षों से आम आवागमन के लिए उपयोग में है, लेकिन अब कुछ असामाजिक तत्व इस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई स्थानों पर सड़क खोद दी गई है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। निवासियों ने आरोप लगाया कि ये सब अंसल प्रबंधन की मिलीभगत से हो रहा है। प्रवेश द्वार के वे पिलर, जिन्हें प्रचार सामग्री में दिखाकर भूखंड बेचे गए थे, अब क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी दिवालिया प्रक्रिया में होने के बावजूद गतिविधियां जारी है। उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश के उल्लंघन का भी आरोप है। प्रतिनिधि मंडल में हेमेंद्र सिंह राणावत, शैलेंद्र सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। चेतावनी दी गई कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। 1.5 किलोमीटर दूर स्थित अंसल के 1000 परिवारों की बस्ती से यहाँ पधारे हैं। आज अंसल परिवार की ऐसी दुर्दशा हो रही है, जिसके समय समय पर कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन और सांसद और जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई है। आज हद कर देने वाली बात है कि हम आज आकस्मिक तौर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं कि अंसल एपीआई जो ग्रुप है, उसने मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 2 वही गेट नंबर 1 उसका आधा भाग बेच दिया है किसी बड़े यहाँ के व्यवसायी को, और आज वो अवैध स्वरूप में वहाँ पर न केवल कब्जा करना चाह रहा है, वरन जो सार्वजनिक उपयोग में की जाने वाली रोड है वो उसको तोड़ रहा है, वहाँ जेसीबियाँ चला रहा है और दादागिरी करके हमारे साथ धक्का मुक्की और कर रहा है। आज भीलवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन रोड पर दोनों ओर बरामदों में हुए अतिक्रमण से बिगड़ते यातायात को लेकर अब मामला अदालत तक पहुंच गया है। इस विषय पर राजस्थान उच्च न्यायालय में 7 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है। कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि स्टेशन रोड पहले से ही यातायात दबाव झेल रहा है, जबकि मास्टर प्लान में इसकी चौड़ाई 120 फीट निर्धारित है। बरामदों पर अतिक्रमण के कारण सड़क लगातार संकरी होती जा रही है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए नगर निगम भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस मिलते ही निगम सक्रिय हो गया है। गोल प्याऊ चौराहा से स्टेशन चौराहा पुलिस कंट्रोल रूम तक 85 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। ये दुकानदार बरामदों पर निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अतिक्रमण अनुभाग प्रभारी मुकेश शर्मा के अनुसार 7 दिन में जवाब और संबंधित स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। कार्रवाई से व्यापारियों में हलचल है। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर देश भर में वृहद स्तर पर निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। महामंत्री नीतू ओस्तवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र निर्देशित इस अभियान के तहत महिलाओं में कैंसर रोकथाम को लेकर ये एक बड़ा प्रयास है। देश भर में 450 से अधिक शाखाएं
इस जांच अभियान से जुड़ी है। अध्यक्ष अमिता बाबेल ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रारंभिक जांच के महत्व को समझाना है। शहर में 4 स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पेप स्मीयर जांच निःशुल्क होगी। 100 से अधिक सदस्याएं अभियान में सक्रिय हैं। शिविर का आयोजन महात्मा गांधी हॉस्पिटल, तेरापंथ भवन नागौरी गार्डन, जयाचार्य भवन मजदूर चौराहा और GBH सिम्स हॉस्पिटल में होगा। मंडल ने सभी महिलाओं से अधिक संख्या में जांच कराने की अपील की है। कई पदाधिकारी व सदस्याएं उपस्थित रहीं। में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आयोजित फ्री निःशुल्क पैप स्मीयर टेस्ट का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। भीलवाड़ा तेरापंथ महिला मंडल इस टेस्ट का आयोजन तेरापंथ भवन नागौरी गार्डन, NG हॉस्पिटल, जयाचार्य भवन RC व्यास कॉलोनी एवं सिम्स हॉस्पिटल, इन 4 स्थानों पर हम इसका आयोजन कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर नगर पालिका क्षेत्र में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान दूसरे दिन भी पुलिस की सख्त कार्रवाई से वाहन चालकों में हलचल मची रही। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ASI कैलाश चंद्र जीनगर के नेतृत्व में कोर्ट चौराहा, बस स्टैंड, भूत बावजी सर्कल और सदर बाजार सहित कई प्रमुख स्थानों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना नंबर के वाहन, काली परत लगे 4 पहिया वाहन तथा बदले हुए तेज आवाज वाले साइलेंसर की मोटरसाइकिलों पर चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। पुलिस की इस कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। दिन भर की गश्त और सख्ती का असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक सुगम नजर आ रही है। पुलिस ने आमजन से नियमों की पालना कर सुरक्षित सफर करने की अपील की है। भीलवाड़ा जिले के गुरला में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है। सरस्वती बाल विद्या मंदिर विद्यालय में समाज के प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में वृहद बैठक आयोजित की गई। पुरुषोत्तम त्रिपाठी ने बताया कि 8 फरवरी रविवार को गुरला स्थित रामदेव मंदिर से भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा मुख्य बाजार से होते हुए कालका माता मंदिर के पास मालियों के पंचायती नोहरा पहुंचेगी, जहां संत महात्मा और वक्ता उद्बोधन देंगे। बैठक में आयोजन समिति की विभिन्न समितियों के कार्यों की समीक्षा की गई। कार्यकर्ता दाता का खेड़ा, तगडिया, जागरदी, सोपुरा, मोमी, गोवलिया, लावड़ों का बाड़ा, कैलाशपुरी, कुम्हारी खेड़ा, टीलों का खेड़ा और गुरला सहित विभिन्न गांवों में घर घर संपर्क कर रहे हैं। प्रमुख स्थानों पर पत्रक वितरण और सजावट का कार्य भी शुरू हो गया है। सम्मेलन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत जिला स्तरीय 1 दिवसीय बैंकर्स आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में लीड बैंक मैनेजर अशोक भारद्वाज और जिला परियोजना प्रबंधक नागेंद्र तोलंबिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अमित जोशी ने राजीविका की गतिविधियों और स्वयं सहायता समूहों की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बैंकों से समन्वय बढ़ाने का आह्वान किया। राजेंद्र बाबर ने जिले में वित्तीय सेवाओं से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। कार्यशाला में नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक तथा महिला निधि सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्कृष्ट बैंक मित्रा और ब्लॉक प्रभारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रवि टेलर ने स्वरोजगार प्रशिक्षण की जानकारी साझा की। अंत में नागेंद्र तोलंबिया ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मेघवंशी ने किया। भीलवाड़ा जिले में परिवहन व्यवस्था और राजस्व वसूली को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जसमीत सिंह संधू ने की। रामकृष्ण चौधरी, शिवचरण मीना, अनिल शर्मा, लवलीश टेलर और मनीष कुमार मौजूद रहे। राज्य सरकार ने जिले के लिए 319.2 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है, जिसके विरुद्ध अब तक 186.2 करोड़ रुपए, लगभग 58% वसूली हुई है। कलेक्टर ने शेष समय में विशेष अभियान चलाकर वसूली बढ़ाने, लंबित प्रकरण निपटाने और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। विद्यालयों में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर चिंता जताई गई। परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। शिक्षा विभाग और अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सारथी, वाहन और ई-चालान प्रणालियों की समीक्षा कर पारदर्शी, तेज और परिणाममुखी सेवाएं देने पर जोर दिया गया। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बागोर थाना पुलिस ने कोठारी नदी क्षेत्र में चल रहे अवैध बजरी दोहन पर छापा मारकर
भारी मात्रा में मशीनरी और ट्रैक्टर जब्त किए। माधव उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में नदी से बड़े स्तर पर अवैध बालू मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही वहां अफरातफरी मच गई, लेकिन टीम ने सतर्कता दिखाते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। पुलिस अब इस अवैध धंधे में शामिल मुख्य सरगनाओं और सहयोगियों की पहचान में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज किया जाएगा ताकि खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। भीलवाड़ा जिले में लगातार निगरानी भी बढ़ाई गई है। भीलवाड़ा में बाल अधिकारिता विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह रोकथाम को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू हुआ। सहायक निदेशक धर्मराज प्रतिहार ने बताया कि भारत सरकार के 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत नवाचार संस्थान द्वारा बाल विवाह मुक्ति रथ का शुभारंभ किया गया। ये रथ जिले के गांवों में पहुंचकर बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी देगा। इस दौरान धर्मराज प्रतिहार, गौरव सारस्वत, चंद्रकला ओझा, विनोद राव, अनुराधा तोलंबिया, अरुण कुमावत, जितेंद्र सिंह तोमर, भागवत सिंह चारण, हेमंत सिंह सिसोदिया और निर्मला पुरोहित उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है, इसे रोकने के लिए जन सहभागिता आवश्यक है। अभियान से लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी और बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे। भीलवाड़ा के MLV कॉलेज में डॉक्टर सौरभ सिंह द्वारा रचित नाटक कालीबाई का प्रभावशाली मंचन हुआ। प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने बताया कि नाटक वीरांगना कालीबाई के जीवन पर आधारित है। कथा में डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की 13 वर्षीय भील समाज की बालिका कालीबाई द्वारा आजादी के दौर में ब्रिटिश और सामंती गठजोड़ का विरोध करते हुए अपने शिक्षक सेंगा भाई के लिए प्राण न्यौछावर करने का प्रसंग दर्शाया गया। नाटक का लेखन और निर्देशन डॉक्टर सौरभ सिंह ने किया। परिधान संयोजन डॉक्टर अनंत दाधीच, शिल्प सहयोग डॉक्टर नारायण माली और डॉक्टर प्रवीण जोशी, ध्वनि सहयोग डॉक्टर मनीष रंजन ने दिया। प्रस्तुति में युगांशी पालीवाल, युवराज सिंह राठौड़, चित्रांश, प्रियंका शर्मा, निर्मा कुमावत, कन्हैयालाल कुमावत, निलय जौहरी, दुर्गा शर्मा, खुशी प्रजापत, मनीष गवारिया, हरिप्रकाश गुंडालिया, युवराज खटीक, भावना सेन, राजकुमारी शर्मा और प्रिंस पायक सहित 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंत में विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।